हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, मनाली और शिमला के क्राउड से बहुत दूर, ये है सेंज वैली। और ये हूं मैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद आज मैं पहली बार सेंज वैली को एक्सप्लोर करने आया हूं और अगले 3 दिनों के लिए मैं रुकने वाला हूं इस खूबसूरत एयरबीएनबी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई हैव मेड इट टू सेंज वैली। अभी मैं सेंज विलेज में हूँ और बहुत टाइम से ये जगह मेरी विश लिस्ट में थी। करीब 1 साल से मैं देख रहा था कि किस टाइम पे जाया था यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं विंटर्स में मनाली आया था तो उस टाइम पे भी मैं सोच रहा था कि आ सकते हैं यहाँ पे, बट देन थोड़ा टाइम की लिमिटेशन थी उस टाइम पे। एंड नाउ फाइनली मैं यहाँ पे हूँ और एक लंबी ट्रिप पे हूँ मैं। थोड़ी छोटी ट्रिप नहीं है, 10, 12 शायद 15 दिन की ट्रिप होगी मेरी यहाँ पे। और सेंज, तीर्थन, इन जगहों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का प्लान है। गोइंग टू अ सनसेट पॉइंट, जो कि बेसिकली हर हिल स्टेशन पे होता ही है एक। एंड यहाँ तो प्रॉपर बोर्ड्स वगैरह लगा रखे थे कि ऊपर एक सनसेट पॉइंट है, जाना चाहिए आपको। अच्छा, इस तरफ तो वहीं जा रहे हैं अभी। लेट्स सी। सनसेट तो बहुत सही हो रहा है, देखते सनसेट पॉइंट कैसे है। किसी भी नई जगह पर आकर सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सनसेट का स्पॉट आपके होटल से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे हो तो उसे मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं है। सेंज मेरे लिए वो जगह थी जिसे मैं ट्रैवल से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था। इसीलिए कोई 3-4 दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिन का टाइम लेकर मैं इस वैली को एक्सप्लोर करने आया था। अब यहाँ मेरे दिन की शुरुआत तो एक गर्म चाय और बारिश के रुकने के इंतज़ार के साथ होती थी। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट आई थिंक हम रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद अक्सर पास ही के गांव में मैं एक वाटरफॉल देखने चला जाता था जिसका नाम है रूपी रायला वाटरफॉल। ये वाटरफॉल वैली के इतना अंदर आकर है कि यहाँ पूरे दिन में सनलाइट भी बहुत कम समय के लिए पहुँचती है। एंड जस्ट लाइक दिस वैली, ये वाटरफॉल इतना सेक्लूडेड है कि गांव के कुछ लोकल्स के अलावा मैंने यहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं देखा। सेंज में इतना समय बिताकर मैंने एक बात तो नोटिस करी है, यहाँ आपको या तो बहुत ही बढ़िया सड़कें देखने को मिलेंगी या बहुत ही ख़राब। और इसके बाद जहाँ मैं जाने वाला था वो थी इस पूरी वैली की सबसे बेहतरीन सड़कों में से एक। सेंज से करीब आधे घंटे इन गोल घुमावदार रास्तों पर ड्राइव करने के बाद आप पहुंचते हैं रायला विलेज में। अब रायला पहुंचकर मैं गांव के अंदर जाने ही वाला था कि तभी मुझे ये अंकल मिलते हैं। कुछ देर यूं ही इनसे बात करने पर अचानक से अंकल बोले कि चलो आज का पूरा दिन मैं आपको घुमाता हूँ। और ऐसा बोलकर अभी ये अंकल मुझे लेके जा रहे हैं रायला विलेज के एक बहुत ही खूबसूरत से मंदिर को विजिट करने। तो मेरे पीछे ये जो है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पे मैं रैंडमली विलेज में वॉक कर रहा था, एक अंकल आए थे मेरे साथ में, तो इन्होंने मुझे बोला चलो आपको एक मंदिर दिखा के लाते हैं। एंड मैंने थोड़ा बहुत यहाँ आने से पहले फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी, वीडियोस देखी थी, मुझे नहीं पता था इस मंदिर के बारे में। बट इतना सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ का। थोड़ा सा रेनोवेट किया है मंदिर रिसेंटली अभी, बट बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। एंड यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ मंदिर के अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, जैसे हमारे नॉर्थ वगैरह में, पूरे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में मंदिर के अंदर प्रॉपर एक मूर्ति होती है। यहाँ ऐसी मूर्ति नहीं होती। और यहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब भी यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेजन होता है या कुछ भी त्यौहार वगैरह होते हैं, उस टाइम में देवता के रथ लेकर आए जाते हैं। प्रॉपर एक सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। एंड उस रथ को फिर अंदर बिठाया जाता है एंड रथ की पूजा, मतलब उस रथ में भगवान है ऐसा मान करके उनकी पूजा की जाती है। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ से आपको सामने ये पूरा देवरी विलेज दिख रहा है यहाँ से, और नीचे के कुछ विलेजेस हैं। पूरा एक क्लस्टर में ऐसे एक वैली है, पूरा सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। उस तरफ शानगढ़ भी है, अभी रायला विलेज के अंदर है, पीछे की तरफ रायला विलेज है, ऊपर दलियारा कोट की है। मतलब ये जो स्पॉट है बेसिकली बहुत शानदार स्पॉट है।
कभी आते हो आप रायला की तरफ तो यहाँ कुछ देर रुकना, ज़रूर रुकना, मंदिर में भी दर्शन करना, और यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं बहुत सुंदर है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में? क्या बात है, क्या बनना है बड़े होके? पुलिस में? क्या रायला विलेज से सिर्फ 10 मिनट की राइड करने पे आप पहुंचते हैं इस एरिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे। इस जगह का नाम है दलियारा कोठी, ऑल्सो नोन एज ट्विन टावर्स ऑफ रायला। इन दो टावर जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को एक टाइम पे सेफ्टी और वॉर पर्पस के लिए बनाया गया था। इनफैक्ट कहानियां तो कुछ ऐसी हैं कि एक टाइम पे यहाँ 2 नहीं बल्कि 4 टावर हुआ करते थे, और इनकी हाइट अभी के टाइम से ऑलमोस्ट डबल मानी जाती थी। आज के टाइम पे ये जगह यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू होल्ड करती है। इन 2 टावर में से ये जो बड़ा वाला टावर है, इस पे तो हम लोग वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत देवता स्थल है, बहुत पवित्र जगह है। एंड जो पीछे वाला टावर है, छोटा वाला, उसमें वैसे जा सकते हैं, बट अभी के टाइम में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा उसको रेनोवेट किया जा रहा है क्योंकि 1905 में हिमाचल में कुछ अर्थक्वेक आए थे, जिसके बाद से काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। एंड इतने टाइम से ये यहाँ की लकड़ियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो डेंजर भी था कि कभी किसी भी टाइम पे वो जगह गिर सकती है, लकड़ियाँ गिर सकती है, डैमेज ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अभी उसको रेनोवेट किया जा रहा है एंड लगेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा इसको रेनोवेशन होने में भी, बट देवता स्थल अभी भी वैसा ही है। अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट स्टिल जगह वैसी की वैसी रखी है। और एज ए ट्रैवलर सनसेट के टाइम पे यहाँ आना इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड। यहाँ से आपको सनसेट के वाइब्रेंट कलर्स के अलावा पूरे रायला विलेज का एक बहुत ही बढ़िया एरियल व्यू भी देखने को मिलता है। अभी पीछे मेरे बहुत ही सुंदर सनसेट हुआ है, मैंने यहाँ बैठ के आराम से देखा है सनसेट। एंड सेंज वैली में मैंने इतना नोटिस किया कि यहाँ पे सनसेट बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, क्योंकि पहाड़ की शेप यहाँ इस तरह की है, काफ़ी सारे अलग अलग माउंटेन्स, मतलब अलग अलग एरियाज़ में इस तरह से हैं माउंटेन की। जब लाइट सनसेट की आती है तो हर अलग अलग माउंटेन पे एक अलग अलग तरह का टेक्सचर आता है, अलग कलर्स आते हैं, अलग लाइट की इंटेंसिटी होती है यहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है। मतलब अभी भी वहाँ स्काई में कुछ जगह पे पिंक कलर का ग्रेडियंट है, पीछे ब्लू है, थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत ऑरेंज है। एंड थ्रू आउट द सनसेट आपको इस तरह के अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। लाइट बहुत बहुत सुंदर होती है यहाँ पे, इस तरह के एटमॉस्फेयर में, इस तरह की सेटिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो थी सेंज की कुछ बहुत ही हिडन लोकेशंस, लेकिन यहाँ से करीब 1 घंटे की ड्राइव करने पर आप पहुँचते हैं इस वैली की मेरी सबसे फेवरेट जगह पर। इस विलेज का नाम है शानगढ़, और शानगढ़ में ही है इस पूरी वैली का सबसे आइकॉनिक स्पॉट। आई एम ऑन माई वे टू शानगढ़ मेडोज, जो कि शानगढ़ की सबसे मेन हाईलाइट है, सबसे ज़्यादा सुंदर आइकॉनिक जगह जो शानगढ़ की है। एंड मेरा हॉस्टल जो है वो शानगढ़ मेडोज से एकदम बस 5 मिनट के वॉक पे ही है, थोड़ा सा वॉक करना है, पास में ही है। लेट्स गो। So right now I am sitting at the most iconic spot of Sains Valley and this is the Grand शानगढ़ Meadows। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था एंड मैंने बस आते ही इस मेडोज़ को देखा, मैं 1 सेकंड के लिए ऑफ स्ट्रक हो गया था उस टाइम। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रैंड और इतनी ओपननेस है ना इन मेडोज़ में। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि चारों तरफ से पाइन और देवदार के फॉरेस्ट से कवर्ड है। बीच में आपको काफ़ी सारी गाय और भेड़ बकरियाँ घास चरती हुई दिख जाएंगी। ग्राउंड के चारों कॉर्नर पे महादेव को डेडिकेटेड एक मंदिर है, और एक मंदिर है जो मेडोज से हल्का सा बाहर है, दैट इज़ कॉल्ड शांगचुल महादेव मंदिर, जो कि पूरी मेडोज़ का, पूरे शानगढ़ का सबसे मेन टेम्पल है। एंड मैन आई डोंट नो वाई, बट शानगढ़ आकर के ना मैंने जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लेस जहाँ मैं बार बार आना चाहूँगा। आई थिंक जो शांति, जो ठहराव और जो
स्लो पेस लाइफ शानगढ़ में मैंने देखी है, जो एक्सपीरियंस करी है पिछले 3-4 दिन में जब से मैं यहाँ रुका हूँ। आई एम इन लव विद इट, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन हिमाचल, कोई भी सुंदर जगह सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं होती, बल्कि उसके पीछे अपनी एक पूरी कहानी होती है। एंड इस जगह की भी एक बहुत सुंदर सी कहानी है। तो शानगढ़ की कहानी कुछ ऐसी है कि आज से हजारों साल पहले देवता शांगचुल महादेव किन्नर कैलाश के पहाड़ों में रहा करते थे। और महाभारत के समय जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान शानगढ़ में आए, तो शांगचुल महादेव ने उन्हें अपने रहने के लिए एक नई जगह बनाने को कहा। देवता के इस आदेश को मानते हुए पांडवों ने इस पूरी जमीन को प्योरीफाई किया और शांगचुल महादेव से यहाँ आने की रिक्वेस्ट करी। और इसी के बाद से इस जमीन को बहुत ही ज्यादा डिवाइन माना जाता है। मेडोज से थोड़ा सा बाहर आने पर आपको शांगचुल महादेव का मेन टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि इस पूरे विलेज का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है। ये मंदिर प्रॉपर हिमाचली आर्किटेक्चर से बना है और इसकी फ्रंट वॉल पे बहुत ही सुंदर वुडन कार्विंग से देवता बने हुए हैं। और सनसेट के टाइम पे इन मेडोज में आकर कुछ समय बिताना मेरी नज़र में किसी थेरेपी से कम नहीं है। आज के टाइम की वॉन्डर लस्ट और सोशल मीडिया वाले ट्रैवल की दुनिया में बहुत कम ही जगह ऐसी होती है जहां आकर सिर्फ कुछ समय बिताने से ही आप अपनी सारी थकान और स्ट्रेस को भूल जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट पूरी मेडोज खाली हो चुकी है, सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। तो मैं बट ऐसे ही बैठा था साइड में, मुझे इस टाइम पे शांति में थोड़ा बैठना अच्छा लगता है। इतने में वहाँ से कोई चिल्ला के बोला, बाहर निकलो यहाँ से, सनसेट हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, अलाउड नहीं है यहाँ पे रहना। मैंने अपना कैमरा ट्राईपॉड सब सेट कर रखा था शॉट लेने के लिए, जल्दी से पैक वैक किया मैंने और अब निकल रहे हैं। एक्चुअली ये देवभूमि है ना जो मेडोज़ है, तो यहाँ पे सुबह रोशनी होने से पहले, सनराइज़ से पहले और रात को सनसेट के बाद में रहना अलाउड नहीं है। बट वहाँ बोर्ड पे 7:30 की टाइम लिखी थी, अभी 6:30 ही हो रहे हैं एक्चुअली। बट आई डोंट नो, उन्होंने बहुत वहाँ से सब कुछ चिल्ला के बोल रहे बाहर निकलो बाहर निकलो, तो निकल रहे हैं बाहर। वही जो रूल्स हैं, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द रूल्स। अगर वो कह रहे हैं सनसेट रोशनी के बाद में बाहर निकलना है, तो भाई बाहर निकलना है, फिर क्या करना है। शानगढ़ में ये मेरी तीसरी सुबह थी। यहाँ बिताई हर सुबह मैं इसी तरह अपने हॉस्टल की बालकनी में आकर बस आराम से इस वक्त को गुजरते हुए देखता था। आज इस पूरी ट्रिप पर मुझे पहली बार कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत जल्द ही हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी होने लगी। और अगर तुम ऐसे चलेगी ना पीछे कुछ देर यूं ही बात करने पर हमें पता चला कि यहाँ पास में ही एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। तो बस ये सुनना ही था कि इसके बाद हमने अपनी बाइक्स उठाई और निकल गए उस वाटरफॉल को एक्सपीरियंस करने। हाँ ये नहीं चला जाएगी तभी तो। बरशानगढ़ विलेज के इन घने जंगलों के बीच में आकर है ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। ये जगह इतनी अनटच्ड है कि एक टाइम पे आपको यहाँ 10-12 लोग ही देखने को मिलेंगे।
वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और उसमें भी अगर आपको अपने साथ कंपनी अच्छी मिल जाए तो इट्स ऑल वर्थ इट। वाटरफॉल से कुछ ही दूर है बरशानगढ़ विलेज का मेन एरिया, जहाँ तक आप अपनी बाइक से भी पहुँच सकते हैं या आप इजीली वॉक भी कर सकते हैं। सेंज में ये मेरा आखिरी दिन था, तो यहाँ आया तो मैं बस कुछ ही देर के लिए था, लेकिन तभी मुझे यहाँ कुछ बच्चे मिलते हैं। नाशा हेलो करो दादा, ऐसा करो, ऐसा करो, हेलो हेलो हेलो। और शायद उनके लिए भी ये कुछ नया एक्सपीरियंस था, तो उस समय वो मेरे कैमरा में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सही है सब? हाँ सही है, ठीक है, स्क्रीन ठीक है, फ्रेम चेक कर लो। सनसेट है ना, सनसेट है ना। हाँ, तो अभी मैं जस्ट बरशानगढ़ विलेज में आया हुआ था। एंड यहाँ बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं जो कि फिलहाल इधर इधर क्या कैमरा अच्छा नहीं है? अच्छा है ना? गिरा क्यों रहे हो फिर इसको? हाँ, यहाँ पे काफी सारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं जो कि जिनको मेरे कैमरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो मुझे थोड़ा गाइड कर रहे हैं कैमरा यूज़ करने में। एंड वो एक हो रहा है। इधर ये देखो भाई, ये बंदा तो डीओपी बनेगा। ओ नहीं, ये बंदा डीओपी बनेगा, है ना? डीओपी बना ना आपने? डीओपी बनोगे आप? हाँ, डीओपी बनोगे ना? हाँ बनेंगे, ये भी डीओपी बनेंगे। आप क्या बनोगे? आप क्या डायरेक्टर बनोगे? हाँ, ये डायरेक्टर बनेंगे। मैं इन सबको असिस्ट करूँगा। सीख रहा हूँ ना अभी, मैं सीख लूँगा, आपको तो आता ही है ना। ये देखो बाइकर गर्ल, अब बड़े होके ना बाइक चलाना सीखना, फिर मैं आपको गिफ्ट करूंगा हेलमेट। बाय बच्चों, बाय 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 बच्चों, बाय बच्चों। देखा, यही तो बात है, इसीलिए तो मुझे ट्रैवल करना इतना पसंद है, क्योंकि एक बार आप एक ट्रिप पे निकल गए तो कहानी कभी भी उस डेस्टिनेशन के बारे में होती ही नहीं है। कहानी हमेशा होती है उस जर्नी के बारे में, लोगों के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उस ट्रैवल से आपने क्या सीखा उसके बारे में। अब देखो, जब यहाँ आया था तो अकेले ही सब जगह घूम रहा था और सोच भी रहा था कि अगर साथ में कोई होता तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। और फिर आखिरी दिन तक नए लोगों से भी मिलना हुआ, नई कॉन्वर्सेशंस करने को मिली, और कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये मोमेंट्स हमेशा के लिए मेरे साथ कैप्चर्ड हैं। कुछ समय बाद मेरी मेमोरी तो शायद थोड़ी वीक हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे यही सारे वीडियोस मुझे एहसास दिलाएंगे कि इस नंबर्स और एल्गोरिथम वाली दुनिया में भी मैंने ट्रैवल का असली मतलब समझ लिया।